हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपके चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से है। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में हम कहते हैं विलोपन विधि। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिख रही होगी। हियर आई हैव गिवन यू टू इक्वेशन. Number 1 is your 3x plus 4y equal to 10 and second one is 2x minus 2y equals to 2. अब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, ईदर वी विल मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल और y इक्वल, या तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम कर देंगे। कोफिशिएंट का मतलब x के साथ में जो है, यहाँ x के साथ में है 3, यहाँ x के साथ में है 2, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, या फिर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो कोई भी एक मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, वो इजीली आपको हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ पर करूँगी x के कोफिशिएंट्स को बराबर। तो यहाँ देखिए x के साथ है 3 और यहाँ पे x के साथ है 2, तो 3 और 2, 3 और 2, जब मैं इनका एलसीएम लूँगी तब मुझे मिलेगा एलसीएम विल बी इक्वल टू 6। एलसीएम आ जाएगा 6, यानी मुझे यहाँ पे 3 को मुझे बनाना है 6, अगेन 2 सेकेंड इक्वेशन में 2x जो है उसको बनाना है मुझे 6x। इतना हमें क्लियर हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब इसे 3 को बनाना है 6, इस पूरी होल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। नाउ दिस इक्वेशन वी कैन रीराइट एज, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी 6x प्लस 4 टाइम्स 2 8, 4 2 ज़ा 8y, फिर यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया 20। यहाँ पर हम 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3 2 ज़ा 6, क्योंकि हमें x के कोफिशिएंट सेम करने, तो देखो हमने सेम कर दिए यहाँ पे। अब 3 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6y, दिस विल गिव मी 6y। साइन में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 में बना दिया। इक्वेशन नंबर 3, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। इक्वेशन 1 समीकरण को हमने 2 से गुणा किया है, समीकरण 2 को हमने 3 से गुणा किया है, तो हमें यह मिला। अब हमने देखा 6x हमें मिल गया है, दोनों इक्वल है, दोनों के कोफिशिएंट हमारे इक्वल है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट अगर इक्वल आ गए हैं तो हमें आगे बढ़ना है, और अब इक्वेशन 4 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो सिंपली देखिए, मैं माइनस का साइन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, जो भी सेकंड इक्वेशन जो मिली है, फोर्थ वाली इक्वेशन, इसमें जो भी साइन है उसको प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ प्लस था तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस था तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे हमारे पास साइन क्या था, प्लस, चेंज कर दिया अब मैंने। अब देखो 6x, अब हम साइन ये वाला जो उनके पास पहले थे
वो कंसीडर नहीं करेंगे, जो नीचे हमने साइन दिए हैं वो कंसीडर करेंगे। 6x माइनस 6x ये आपका कट जाएगा। 8y प्लस 8y माइनस नहीं लेना है, प्लस 6y, तो ये दे देगा आपको 8 प्लस 6 14y। अगेन 20 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 14। और आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी प्लस कर देते हैं कभी माइनस, ये मल्टीप्लाई में है। तो जब ये इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा और 14 डिवाइडेड बाय 14 विल गिव यू 1। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा। अब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई सॉरी। अब हमें x की भी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, y की वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 जो हमारी पहले थी या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी आप पुट करिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 10, राइट। अब इसमें मैं 1 y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 3x 4 इंटू 1 विल गिव यू 4 y मल्टीप्लाई में जाएगा इक्वल टू 10। y की जगह 1 पुट कर दिया, 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। यहाँ तक क्लियर है हमारा पॉइंट। नेक्स्ट 3x इक्वल टू यह आ जाएगा 10, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 विल गिव यू 6। 3x अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो x की वैल्यू निकालनी थी, दिस विल गो इन डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 अगर डिवाइड में है तो 6 डिवाइडेड बाय 3 x विल बी इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके 1 है। आप रीचेक भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए। रीचेक अगर मुझे करना है कि मेरी x और y की वैल्यू सही आई है कि नहीं, सिंपली कोई भी इक्वेशन में x और y पुट कर दीजिए। देखिए जैसे रीचेक कर रही हूँ मैं, 3 ये आ गया आपका 3 में मल्टीप्लाई में क्या है x की वैल्यू कितनी है 2, ओके। नेक्स्ट प्लस 4, नेक्स्ट y की वैल्यू कितनी है 1, पुट कर दीजिए, LHS में पुट कर दिया। इसकी वैल्यू अगर 10 आ गई तो हमारा आंसर करेक्ट है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 10। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारे इक्वेशन की वैल्यू जो x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमारा आंसर सही है। ये आप छोटा सा चेक कर सकते हो कि आपने अपना आंसर, आपने x और y जो निकाला है वो सही आया है कि नहीं, आपके एलिमिनेशन मेथड से ये सही आया है कि नहीं आप चेक बैक कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर दिस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।